सबसे पहले आपको बताएं कि ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। ताजरों के वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई से भी बातचीत करने की तजवीज़। आपको बताएं कि ये कहा गया आरिफ हबीब की जानिब से कि मैं चाहता हूं कि आप 2 हाथ और मिलाएं। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, ये भी कहा गया आरिफ हबीब की जानिब से। ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़ कर दी गई है। ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई से भी बातचीत करने की तजवीज़ सामने आई। मैं चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। आरिफ हबीब की जानिब से ये कहा गया है, आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाना है। हम देखते हैं तो बहुत सारी पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था। वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट था और वो था 42,000 का पॉइंट्स थे, आज 72,000 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। इस पीरियड के अंदर मार्केट जो है वो 70% जो है वो बढ़ी है और डॉलर टर्म्स में $13 बिलियन और इन रुपी टर्म्स जो है वो कोई अबाउट 6 ट्रिलियन रुपीज़ जो है की वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। गुफ्तगू आपने जानी। ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़ सामने आई है। ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई से भी बातचीत करने की तजवीज़ दी गई। मैं चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। आरिफ हबीब की जानिब से ये कहा गया है कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाना है। तो ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई से भी बातचीत करने की तजवीज़ सामने आई है। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया है। आरिफ हबीब की अडयाला जेल के बासियों से भी हाथ मिलाने की तजवीज़ सामने आई। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के कराची के दौरे के मौके पर यह गुफ्तगू हुई जब उन्होंने ताजरों के साथ एक नशिस्त रखी और उस दौरान ताजरों की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि बानी पीटीआई से भी बातचीत करें और साथ ही साथ अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। और ये तजवीज़ आरिफ हबीब की जानिब से सामने आई। उन्होंने ये भी कहा कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचा दिया है, अब जो है वो ये 2 और हाथ मिलाएं। आप अपने ताल्लुकात को पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर बनाएं और साथ ही साथ जो अडयाला जेल के बासी हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं और उनके साथ हाथ मिलाएं। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जब सूबा सिंध आते हैं तो अच्छा लगता है। आज होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी बात सुनी, जो भी मसाइल थे उन पर वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई। सूबाई वजीर की ख्वाहिश पर वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे को 150 बसें देने का ऐलान किया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि बिजली और गैस के हवाले से भी तफसीली बातचीत हुई है, जबकि बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया है। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। सूबा सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है और वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ आते हैं तो अच्छी बात है। अभी चीफ मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें सिंध हुकूमत ने हमारे जो इश्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो उनके सामने रखे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम इश्यूज़ को ना सिर्फ ये कि तफसील से सुना बल्कि उनको हल करने के लिए जो मुतल्लिका वज़रा मौजूद थे उनको ताकीद भी की। शहजी नाम मेमन साहब, उन्होंने एक प्रोजेक्ट था, एक स्कीम थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी और उनसे कहा कि कराची के लिए हमें 300 बसें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दिलाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने ये कहा कि 150 बसें हम देंगे और बाकी 150 जो है इस स्कीम के हवाले से 150 सिंध हुकूमत खुद प्रोक्योर कर लेता हूँ। गैस और बिजली की बात की, उस पर बात हुई। CCI की मीटिंग बुलाने की बात की गई है। एक इशू चीफ मिनिस्टर साहब ने उठाया कि बिजली की चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बिजली की बनाने वाले इदारे हैं जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है।
गुजरात से खबर दें आपको, जहां अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड की छत गिरने के मामले में छत गिरने से जख्मी होने वाला एक और मरीज जाँ बहक हो गया है। अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल की छत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में 60 साला इस्मत बीबी और 65 साला मोहम्मद अफजल शामिल हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात में छत गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निकाहनामे में शराइत और जवाबित तय करने से पहले दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मेनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अगर निकाहनामे की शराइत और जवाबित या किसी एंट्री या कॉलम में इबाहम या शक हो तो उसका फ़ायदा बीवी को मिलेगा, ये कहा गया इस फैसले में। और अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया है इस फैसले में। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निकाहनामे में शराइत और जवाबित तय करने से पहले दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मेनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अगर निकाहनामे की शराइत और जवाबित या किसी एंट्री या कॉलम में इबाहम या शक हो तो उसका फ़ायदा बीवी को मिलेगा, ये कहा गया इस फैसले में। और अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया है इस फैसले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे के पेश नज़र पीर तक निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की कि वो वजारत दिफा से पूछ कर बताए कि एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क देते हुए कहा कि सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें और कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। गुजरात से खबर दें आपको, जहां अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड की छत गिरने के मामले में छत गिरने से जख्मी होने वाला एक और मरीज जाँ बहक हो गया है। अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल की छत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में 60 साला इस्मत बीबी और 65 साला मोहम्मद अफजल शामिल हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात में छत गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निकाहनामे में शराइत और जवाबित तय करने से पहले दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मेनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अगर निकाहनामे की शराइत और जवाबित या किसी एंट्री या कॉलम में इबाहम या शक हो तो उसका फ़ायदा बीवी को मिलेगा, ये कहा गया इस फैसले में। और अगर दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हकूक़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया है इस फैसले में।